Hello students, today we are going to discuss the first chapter of biology, that is life processes. As I have told you earlier also that every chapter is having its meaning from its name only. So here life processes means जिंदगी को जीने के लिए जो अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. मीन्स द डिफरेंट प्रोसेसेस विच वी नीड. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस वी नीड? वी नीड फूड. उसको खाना है हमने, वो भी एक प्रोसेस ही है क्योंकि उसको खाना है, फिर उसको चबाना है, देन इट विल गो इनसाइड योर स्टमक एंड देन वहाँ पे वो डिफरेंट जूसेस के साथ मिक्स होने के बाद हमारी बॉडी में पूरे की तरह ट्रांसपोर्ट होता है एंड देन इट गिव्स अस एनर्जी. नाउ अगर हम लोग खाना ना खाएं एक दिन भी तो इतना बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए. उस दिन क्या होता है, वी फील सो लेजी, we are just deprived of energy, we are not full of energy. So these are some of the ill effects of not having your food properly. अभी क्या है, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बाहर निकल रहा है, दैट प्रोसेस विल नॉट हैपन. मोर ओवर व्हाट विल हैपन, हमें जो हम खाना खा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट भी होना है, एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाना है, ठीक है. देन यू नीड टू रिस्पायर एंड इवन द फूड विच यू आर टेकिंग इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड आउट. ये तो है नहीं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसमें वो भी हम लोग अपने अंदर ही रखेंगे. सो इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड आउट एंड इट हैज़ टू कम आउट ऑफ द बॉडी ऑल्सो. क्लियर? सो होता क्या है, बेसिकली different processes they happen simultaneously in our body so that the organism can live his life and perform different kinds of functions. Clear? So what are life processes? The processes that are needed to live the लाइफ. क्लियर? अभी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं हमारे? व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस? अभी हमने एक बात करी कि हमने खाना खाना है, मीन्स वी विल बी इनटेकिंग व्हाट? वी विल बी इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स, मीन्स न्यूट्रिशन लेंगे हम लोग. देन ऑब्वियसली अगर खाना खाया है तो उसको डाइजेशन करना है. अभी तुम लोग देखते हो कि जब तुम लोग खाना डालते हो अपने मुंह के अंदर, व्हेन यू पुट योर फूड इनसाइड योर माउथ, यू हैव टू च्यू दैट फूड प्रॉपर्ली. व्हाई टू च्यू? बिकॉज जो खाना च्यू करने के बाद बोलस अमाउंट के साथ वो हमारी फूड पाइप के थ्रू आवर ईसोफेगस इट कैन गो थ्रू टू द स्टमक. अगर वो हम लोग खाएंगे नहीं तो वो बिगर मॉलिक्यूल्स में होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जाएगा ही नहीं और हमारे अंदर वो इतना बड़ा खाना जा नहीं सकता. ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल थिंग यू आर ईटिंग, स्टिल यू हैव टू च्यू दैट प्रॉपरली सो दैट इट कैन गो इनसाइड योर फूड पाइप एंड देन आगे वो अपने स्टमक में जाए एंड वहाँ पे जाके अपना काम करे. तो खाना खाया, खाने के बाद उसने क्या करना है, डाइजेस्ट करना है. देन व्हाट विल हैपन? यू हैव टू रिस्पायर ऑल्सो. नाउ रिस्पायर, रेस्पिरेशन डज नॉट मीन कि तुम लोग यू आर इनटेकिंग ऑक्सीजन एंड यू आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. नो, रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी. वो कैसे होनी है, 80 मॉलिक्यूल्स, 38 मॉलिक्यूल्स, ये सारा कुछ वील बी डिस्कसिंग इन दी चैप्टर. Then respiration, then you have to transport the food. How food is going to transport? अभी ये तो है नहीं कि
ट्रेन है, हमारे सिर से लेके पैर तक जाएगी? नो. द ओनली थिंग विच कैन ट्रांसपोर्ट फूड इज ब्लड. क्लियर? देन हमने डिस्कस किया है कि द वेस्ट मटेरियल हैज़ टू बी एक्सक्रीट आउट. impurities they have to excrete out. So the last process that will take place in our body, that will be excretion. Clear हो गया? So these are the 4-5 processes that takes place in an organism so that the organism can live his or her life properly. Now let us discuss them one by one. What is nutrition? Nutrition अब होता क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि न्यूट्रिशन है क्या, it is just taking in food and utilizing that food for the different kinds of functions, different kind of things you do in your entire day. खाना खाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट हैवी होता है, तभी हम लोग पूरा का पूरा दिन अपना निकाल सकते हैं. सिमिलरली तो क्या है, what is nutrients? The nutrients that our body takes and how the body uses them. The nutrients that our body takes and how the body uses them. ठीक है. अभी हमारी छोटी क्लासेस में लाइक इन 3rd, 2nd, 4th, 5th, इसमें हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड पढ़ते हुए जिसको हम लोग बोलते थे बैलेंस डाइट. बैलेंस्ड डाइट. अभी भी इन योर सम चैप्टर्स यू हैव दिस वर्ड. वैसे भी रेगुलर बेसिस पे भी हम लोग ये वर्ड सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं. तो बैलेंस डाइट होता क्या है? व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट कि हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना, पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द प्रोटीन्स, मिनरल्स, vitamins, fats, water, fiber, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को एक एडिक्वेट, एक राइट अमाउंट में चाहिए सो दैट हम अपनी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके. ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. अभी इसमें ये नहीं है कि मिनरल्स अगर ले रहे हो तो वो इतने सारे मिनरल्स ले लो, प्रोटीन्स ले रहे हो तो इतने सारे प्रोटीन्स ले लो. नो. एक प्रॉपर अमाउंट में ये चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर होती हैं. फैट्स हो गए, जैसे जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ऑल द फैटी फूड्स. बट इफ़ यू आर टेकिंग दोज फैटी फूड्स इन अ लार्ज अमाउंट, then also it is going to affect your body in a bad way. Similarly, if you are taking proteins in a large amount, it is going to affect your body in a bad way. And साइमल्टेनियसली अगर इन चीज़ों को कम लोगे तब भी हमारी बॉडी को नुकसान है. अगर हम लोग प्रोटीन्स प्रॉपरली नहीं लेंगे, अच्छा वाटर इनटेक हम लोग नहीं करेंगे, अभी समर सीजन इज कमिंग, इफ वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर वाटर इनटेक देन ऑल्सो आवर बॉडी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. हाउ? कैसे? बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, हमारे डिहाइड्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं. सो बैलेंस डाइट क्या हो गया? द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट, जिसको हम लोग हेल्दी डाइट भी बोल सकते हैं. सो इट कंक्लूड्स, इट हैज adequate amount of proteins, minerals, fats, vitamins, water, roughage, and many more things. Clear? So this is nutrition, this is balanced diet. Now जो nutrients होते हैं, they are also further being divided into different parts. Nutrients are of 2 types. One are the macro ones and second one the micro.
अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से ही पता लग रहा है. मैक्रो मीन्स द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट, एंड माइक्रो द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द स्मॉलर अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर. वाटर तो चाहिए ही चाहिए. एक दिन भी पानी के साथ हम लोग रह नहीं सकते. एक दिन क्या, एक घंटा भी नहीं, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. सिमिलरली माइक्रो वंस आर द स्मॉलर वंस विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. दे आर असेंशियल बट दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉलर अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन्स. ठीक है, ये चाहिए हैं बट कम अमाउंट में चाहिए. मिनरल्स भी होते हैं. मिनरल्स के भी आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं. कुछ मिनरल्स इसमें चाहिए या कुछ इसमें चाहिए. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ द बॉडी इज गेटिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स सो दैट बॉडी कैन परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ वी हैव न्यूट्रिशन. हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है. अभी न्यूट्रिशन आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, and the second one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन से वर्ड्स हैं जो हम लोग ऑलमोस्ट सुनते हैं, दैट व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अभी ऑटो, सबसे पहले अगर हम लोग ऑटो डिस्कस करें, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. सेल्फ मतलब खुद से, कोई चीज़ खुद से करना. व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ मीन्स खुद से करना. एंड ट्रॉफे मीन्स न्यूट्रिशन. सो सेल्फ न्यूट्रिशन. तो सेल्फ न्यूट्रिशन अभी मतलब कि अपना खाना खुद से बनाना, खुद से लेना. कैन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स कैन डू दिस? कैन वी डू दिस? Sometimes I have asked the same question in the class and students reply yes. So what I ask them further that हमारे पास कैसे हम लोग अपना खाना बना सकते हैं. चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम लोग भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू इफ़ यू हैव एनी डाउट दैट वी कैन ऑल्सो मेक अ फूड बाय आवर सेल्फ. कटोरा ले लो पानी का, धूप में निकल जाओ और अपने ऊपर मिट्टी डालने शुरू कर दो. कैन यू मेक योर ओन फूड? प्लांट्स तो ऐसे ही बना रहे हैं अपना खाना. तो इसमें डिफरेंस क्या है? हम लोग क्यों नहीं बना सकते अपना खाना अपने आप? द रीजन इज वी डू नॉट हैव अ ग्रीन पिगमेंट chlorophyll. We do not have a green pigment, that is chlorophyll. So the organisms who can make their own food, they need a green pigment called chlorophyll inside them. So this pigment, it is present in the plants, which is present in the plants. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ the organisms that make their own food with the help of a green pigment called chlorophyll, and the process is called photosynthesis. क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग इट्स ओन फूड in the presence of sunlight, in the presence of carbon dioxide, in the presence of water, and with the green pigment known as chlorophyll,
it is giving out glucose, it is giving out water, it is giving out oxygen, and the whole process is known as photosynthesis. So there is a very common equation: carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose, water and oxygen. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना हो तो क्या कर सकते हैं? कार्बन के आगे 6 है तो 6 इधर लगा दो, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है इधर, तो इधर 6 लगा दो, इधर 24 हो गया, ये भी 24, और ऑक्सीजन अभी 12 हो गई तो इधर 6 लगा दो. सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. Now what are the different processes that takes place in this photosynthesis? Different processes that are involved. कौन कौन से हैं? Involved in photosynthesis. One is absorption of light energy by chlorophyll, and जो light energy chlorophyll absorb कर रहा है, that conversion of light energy will be converted into chemical energy. And the last process that takes place is using this chemical energy for the reduction of carbon dioxide into carbohydrates. So what is nutrition? We have read what is autotrophic nutrition: the organisms that make their own food in the presence of sunlight, and they must have a green pigment that is called chlorophyll. Clear to everyone? ठीक है जी, अभी हमने इसकी इक्वेशन पढ़ ली. We have read the different kind of processes that are involved in the photosynthesis. Now let's proceed further. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे about the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Now what is heterotrophic nutrition? अभी ऑटो में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि organisms that make their own food by different kinds of things and with a green pigment known as chlorophyll. अभी what is heterotrophic nutrition? That is the second part. Now heterotrophic nutrition, the nutrition in which organisms depends upon another organisms for their food. Type of nutrition in which organisms depends upon another organism for their food. इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल हमारी आती है, द ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग जो अपना खाना है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे very well know how do we depend upon the animals. We take eggs from them, we take their flesh, we eat their flesh.
लाइक चिकन्स, गोट, शीप, ये सब कुछ, ठीक है। सिमिलरली प्लांट से तो हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले ही रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। अभी जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है दैट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस सेप्रो, द वर्ड सेप्रो, इट मीन्स रॉटन। रॉटन क्या होता है? कोई चीज़ जो खराब हुई होती है, विच इज नॉट गुड। सो सेप्रो मीन्स रॉटन, देयरफॉर द nutrition, the kind of nutrition in which the organisms derive their nutrition from dead and decaying matter. फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो मर जाता है, जो मैटर, द थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज, दैट आर नॉट इन यूज फॉर द ह्यूमंस। सो वो चीज़ें जो सब इन डेड चीज़ों पे, डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करती हैं अपना खाना के लिए, उनको हम लोग सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आती है, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर रॉटन लीव्स, इनके ऊपर डिपेंड करना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। रॉटन ब्रेड, हमारे घर में भी जो ब्रेड खराब हो जाती है। देन डेड एनिमल्स, ठीक है। हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, these things. This is what is seprotrophic or saprophytic nutrition. Then the next one is parasitic nutrition. Parasitic nutrition. ये क्या है? This is a type of nutrition in which the organisms, कौन से organisms? The parasites. They derive their nutrition from not the dead decaying but the living organism. मतलब जिंदा ही organism, जिंदा के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपना खाना के लिए. So the nutrition in which the organisms कौन से organisms? Parasites. They derive their nutrition from other living organisms. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी अभी इसमें एग्जाम्पल्स आएंगी? टिक्स, लाइसेस, tapeworm. You must have read about tapeworm in Diversity in Living Organism chapter in class 9th. Tapeworm, bedbugs, etc. अगर इसको याद करना हो बहुत इजी मेथड से कि पैरासिटिक कौन सी होती है, तो यू कैन रिमेंबर दिस बाय, जैसे हमारे घर में डॉग्स होते हैं तो उनको छोटे 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 कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब स्मॉल 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 पैरासाइट्स, उनको दे डिपेंड अपॉन देयर द ब्लड ऑफ द डॉग फॉर देयर फूड. सिमिलरली योर हेयर लाइसेस, जो जिनको हम लोग हिंदी में जुएं बोलते हैं, they also depend upon your blood only, the blood of the hair, the blood of your head,
ठीक है ना. So this is parasitic nutrition. Now comes the last nutrition in the chapter, under the topic heterotrophic, that is holozoic nutrition. Holozoic nutrition. This mode of nutrition is what we are intaking, what amoeba is intaking. Amoeba तुम लोगों को पता है, with the help of pseudopodia it intakes its food and then phagocytosis होता है उसका पूरा का पूरा process, that we will be discussing in detail because it is there in your chapter. So what is holozoic nutrition? The mode of nutrition that involves the ingestion of solid and liquid materials for example, इसमें एग्जाम्पल कौन सी आएंगी? लाइक अमीबा हमने बोला अभी, humans, animals. So this nutrition includes taking in the complex substances and then converting into simpler forms. So this is nutrition. अभी nutrition का जो topic है that is not finished. इसमें we will discussing many things. What is the need of photosynthesis? What is how amoeba is taking its food, nutrition in human beings. ठीक है, तो this is just a basic introduction of the chapter which I have given to you. What is nutrition? In simple words, it is just intaking of the food, intaking of the nutrients, and that nutrients, that food is being used by the organism for its further use. What we have discussed, taking in the nutrients that the body uses for the energy, for the work. Clear? So these nutrients, they have to be taken in the proper amount. That means in a balanced diet has to be taken so that what can happen, क्या होगा फिर हमारी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज, एवरीथिंग दैट विल गो इन अ प्रॉपर अमाउंट. ठीक है जी, ज़्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते. उसके बाद वी रेड अबाउट व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ए लार्ज अमाउंट, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. और माइक्रो जो बॉडी को चाहिए ही चाहिए, ये नहीं है कि उनको हम स्किप कर सकते हैं, बट थोड़े अमाउंट में चाहिए. ठीक है जी. देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द न्यूट्रिशन that is made by the organism itself. If we break this word into two parts, it is auto means self and trophy means nutrition, means self nutrition. Which organisms can make their own food? The organisms which is having a green pigment known as chlorophyll inside them. Clear? And this whole process is known as photosynthesis. Then what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition is a type of nutrition in which the organisms that depend upon the another organisms for their food, for example humans, animals. Clear? And then heterotrophic nutrition is further of three types. One is saprophytic or saprotrophic, means the organisms that are deriving their nutrition from dead and decaying matter. Then parasitic, the organisms that are depending upon the living organisms only. And what is holozoic? The type of nutrition in which the organism is engulfing the solid or liquid part. ठीक है, पूरा का पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स
सब्सटेंसेस को लेके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. So students, please have a quick recapitulation of these two topics so that we can proceed further.